यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन को बताते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म का अभ्युदय होगा और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वापस से जन्म लूंगा और फिर धर्म को स्थापित करूंगा। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर, जहां हमारे साथ आज गौर चैतन्य दास जी अवेलेबल हैं। एंड हमें कलयुग के बारे में काफी जानकारी आज मिलने वाली है। गौर चैतन्य दास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एंड हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं यस। उससे पहले, अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है कि चार तरह के युग रहते हैं। एक पहले सतयुग रहता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, और अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग कब से शुरू हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? किस तरह से द्वापर युग से कलयुग का टाइम आया, और हम कैसे पहचानेंगे कि अब कलयुग शुरू हो चुका है? एक्चुअली कलयुग को तो स्टार्ट हुए अभी कुछ 5,000 साल ही हो रहे हैं। अभी तो छोटा है कलयुग। बिकॉज अभी का जो टाइम चल रहा है ना, एक्चुअली प्रभु जी, दिस इज ट्रांजिशन पीरियड। ये ट्रांजिशन पीरियड है। द्वापर युग पूरा पूरा गया नहीं है, कलयुग पूरा पूरा आया नहीं है। दिस प्रेजेंट सिचुएशन इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम अभी रह जिसमें अभी हम रह रहे हैं, ये जो पीरियड है ना प्रभु जी, एक्चुअली ये है ना, द्वापर युग अभी हमारा ठीक से गया ही नहीं है ना। अमेजिंग। द्वापर युग ठीक से गया नहीं है, ना ही कलयुग ठीक से आया है। ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड वो होता है जब है ना, एक युग एंड होने वाला रहता है, दूसरा युग स्टार्ट होने वाला रहता है। और युग साइक्लिक चक्र में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी कलयुग नहीं आया था, कलयुग इससे पहले भी आया था। ऐसा नहीं कि सतयुग एक ही बार आया था, सतयुग आते रहता है। जैसे साइकिल, जैसे कि रोज 12 बजते हैं, दो टाइम है ना घड़ी पे। वैसे साइकिल में है ना, चारों युग चतुर्युग चलते रहते हैं। तो ये चतुर्युग जब चलता है और एक युग समाप्त होता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। देन फिर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो अभी जब हमारा ये द्वापर युग एंड हुआ और कलयुग स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो कि 10,000 साल का है, तो ये 10,000 साल का भी ट्रांजिशन पीरियड हमारे पास चल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। इतने हमारे पास मंदिर हैं अभी भी, है ना। जैसे जो अभी भी स्टैंड है ना, मंदिर है, विग्रह है, ये सब, दिस इज बिकॉज कि अभी कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रांजिशन पीरियड पे है। अभी कलयुग 5,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 5,000 साल हमारे पास और है। और फिर जब ये पूरा 10,000 साल का ट्रांजिशन पीरियड एंड हो जाएगा, देन कलयुग अपना अच्छे से अपीयर होगा। अभी भी उसका अपीयरेंस है। इवन वो जब फर्स्ट प्लेस में जब आया था, उस समय था, जैसे कि हम कहते हैं ना, घोर कलयुग। घोर कलयुग एक्चुअली आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो फर्स्ट, जैसा कि आपने पूछा कि कलयुग क्या क्वेश्चन था प्रभु आपका? कलयुग की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से कलयुग कलयुग की आया? शुरुआत कहाँ से? यस, यस प्रभु जी। कलयुग की शुरुआत एक्चुअली ऐसे हुई थी कि द स्टोरी गोज एज, जब महाभारत एंड हुआ और श्री कृष्ण ने अपने पास टाइम्स को एंड किया था, है ना। और वो इस दुनिया से अपने गोलोक धाम वापस चले गए थे। तो उनका जब वो गए थे, तब उनके साथ धर्म धर्म जो था, वो वापस उनके साथ चला गया। और कृष्ण श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज को सेव किया था उनके वूम में, उनकी मदर के वूम में। कृष्ण ने परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सेव किया था। तो परीक्षित महाराज वॉज अ वेरी सेंटली किंग। उनको राज ऋषि कहते थे। परीक्षित महाराज है ना, बहुत वेल नोन एंटिटी है महाभारत की, है ना। उनको राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि मीन्स ही वॉज अ सेंटली किंग। ही वॉज ऑल्सो ऋषि एंड ऑल्सो अ किंग। ही वॉज वेरी सेंट। ही वॉज अ सेंट पर्सन होल्डिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन, है ना। वो राजा थे और ऋषि थे। तो राज ऋषि महाराज परीक्षित, एक बार क्या हुआ था कि वो अपने किंगडम को वो कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब समथिंग इज नॉट गोइंग वेरी वेल हियर। तो उनको ऐसी अनुभूति हुई, कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे किंगडम में। ये वैसा तो नहीं लग रहा जैसा मैं जानता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एग्जामिन करना चालू किया पूरे पूरे स्टेट को। शायद ऐसा हो कि
जो हमारे नेबर कंट्रीज है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, इस वजह से मेरे को मेरे में यहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है। वहां पे शायद वो कुछ अनलॉफुल कर रहे हो, और उस अनलॉफुल करने की नेगेटिव वाइब मेरे किंगडम तक आ रही हो। तो ही प्लान टू कॉन्क्वायर ऑल द नेबर कंट्रीज, उनको कॉन्क्वायर करूंगा, वहां पे फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। कि अगर कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ अनलॉफुल हो रहा होगा, मैं उसको एग्जामिन करता हूँ, और देन तब मुझे कुछ अच्छा लगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो ही मेड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी रेडी की, परीक्षित महाराज ने। और अपनी आर्मी रेडी करके वो अ, जो भी हमारे उनके अपर जो नॉर्थ में जो स्टेट्स थे, जो साउथ में थे, वेस्ट ईस्ट, चारों तरफ से उन्होंने कॉन्कर करना चालू किया। इट हैज बीन सेड इन श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और 66th चैप्टर में ऐसा आता है कि है ना, परीक्षित महाराज वॉज अ राज ऋषि, वॉज, मतलब इतने मतलब बड़े राजा थे वो। उनका रथ था जिसमें काले घोड़े थे, बहुत सोना सोने हीरे मोती से जड़ित रथ था, हाथी घोड़े और सबके साथ उन्होंने अपनी आर्मी रेडी की और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकल गए। तो व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग ही सॉ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बहुत ही उन्होंने कुछ अजीब देखा, इतना कि वो बहुत ह्यूमिलेट हो गए, उनको टॉलरेट नहीं हुआ, बहुत गुस्सा आ गया। एंड द थिंग इज दैट कि एक गाय थी, है ना, एक गाय थी, गौ माता, और एक बैल था। बैल मीन्स बुल, बुल था एक, वाइट कलर का था, लाइक अ लोटस फ्लावर, वाइट लोटस फ्लावर, वो बुल था। और वो बुल वॉज इन सच एन कंडीशन कि उसका 3 पैर टूट गया था, तीनों पैर टूटे हुए थे, और एक पैर पे खड़ा था वो। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल बुल, बहुत सुंदर दिख रहे थे, ऐसे लगा हो कि कोई उप देवता हो, कोई देवता हो जो एक बुल का भेष लेके आया हुआ है, ऐसा होने लगा। वॉज ऑन हिज वन लेग, एक पैर पे थे, और यूरिनेट कर रहे थे, डर के कारण बहुत डर गए थे वो। और जो गौ माता थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना बछड़ा खो दिया हो, उन्होंने अपना बछड़ा खो दिया हो। और शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। और जब परीक्षित महाराज ये दृश्य को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको है ना मिक्स्ड फीलिंग आती है, गुस्सा आता है। पहले तो गौ माता को देख के उनको बहुत पीड़ा होती है, और एक डर की अनुभूति होती है कि मेरे राज्य में ये क्या चल रहा है। और उसके जस्ट बाजू में एक व्यक्ति खड़ा होता है, और उसके हाथ में रहता है क्लब, गदा, गदा रहती है। और गदा से वो क्या करता है कि जो गौ माता रहती है उनको मारता रहता है, बे मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारता रहता है अपने गदा से। और जो बैल रहता है उसको ऑलरेडी बैल के 3 पैर तोड़ दिया रहता है वो अपनी गदा से। और जो व्यक्ति ये करता रहता है, ये क्रूर दृश्य दृश्य वो देखते हैं, और जो ये व्यक्ति करता रहता है ये सब चीजों को, ही वॉज लुकिंग लाइक अ किंग, है ना, उस राजा की तरह दिख रहा था, राजा की तरह दिख रहा था। लेकिन है ना, उसने उसने कपड़े राजा वाले पहने, इस वजह से वो राजा की तरह दिख रहा था। और भागवतम में यह आता है कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसने ये कपड़ों को कहीं से चोरी करके लाया, क्योंकि वो चोर की भांति दिख रहा था, राजाओं के वस्त्र वस्त्र पहना था। ही वॉज उसके उसने अपने एक हाथ में अपना व्हाट वी से प्राइवेट पार्ट पकड़ा हुआ था अपने एक हाथ से। ही वॉज, मतलब बहुत ही अजीब दिख रहा था, ऐसा उस समय के उस युग में ऐसा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा होगा। इसने एक हाथ से अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ा था, एक हाथ से गदा से वार कर रहा था, और राजाओं के वस्त्र पहना था, लेकिन चोर की भांति दिख रहा था। तो ऐसा कोई व्यक्ति तो उन्होंने देखा नहीं था अपने राज्य में, ना कि ना ही कोई, ना वो असुर था, ना कोई देवता था। लेकिन अ, अजीब सा दिख रहा था, राजा के भांति दिख रहा था, लेकिन मतलब राजाओं का वस्त्र पहना था, चोर के भांति दिख रहा था। तो ऐसा अजीब सा व्यक्ति कौन है, राजा परीक्षित ने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो ही रिप्लाइड कि मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, और अब मैं आपके राज्य में आ चुका हूँ। और और फिर राजा परीक्षित ने पहले तो उस बैल से पूछा कि आप कौन है, आप देवता हैं जो ये बैल का रूप लेकर आए हैं, या आप एक्चुअली हैं क्या जो इतनी पीड़ा सह रहे हैं। तो बैल बताता है, जो बैल रहता है वो, कि मैं धर्म हूँ। जैसे कि हम देखते हैं ना, धर्म इज समथिंग, मतलब धर्म के ऊपर वेरियस टॉपिक्स है, मतलब वेरियस बातें कही गई है, धर्म ये है, धर्म वो है। बट एक्चुअली है ना, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धर्म है ना, एक तो भगवान की वाणी है। दूसरा, धर्म का एक अपना एक मतलब जैसे कि एंटिटी होती है ना, एक आइडियल होता है, आइडल होता है, वैसे धर्म का भी एक रूप है।
एक स्वरूप है, एक पर्सन है ना, ही इज पर्सोनिफाइड। तो धर्म है एक बैल का रूप लेकर आते हैं। और जब है ना, और जो काऊ थी जो बाजू में खड़ी थी, वो काऊ एक्चुअली मदर अर्थ थी, पृथ्वी। तो जब पृथ्वी जो कि श्री भगवान श्री कृष्ण की वाइफ है पृथ्वी, वो है ना काऊ का रूप लेकर आती है। तो वो काऊ, माता पृथ्वी, और बैल जो कि स्वयं धर्म थे, वे दोनों खड़े थे और कलियुग वो दोनों पर वार कर रहा था। तो राजा परीक्षित ने पहले आप उनसे पूछा कि आप कौन है, तो वो बोले कि मैं धर्म हूँ। और जो चार पैर उसके टूट चुके थे, वो चार क्वालिटीज को हमको शो करता है। जो चार पैर थे वो सिंबलाइज करते हैं चार क्वालिटीज को। फर्स्ट था ट्रूथफुलनेस, है ना, ट्रूथफुलनेस। फिर उसके बाद होती है ऑस्टेरिटी, तपस्या, है ना। पहला होता है ट्रूथफुलनेस, सत्य। उसके बाद तपस्या, ऑस्टेरिटी। फिर होता है मिनट, फिर था काइंडनेस, दया। उसके बाद होती है काइंडनेस, मर्सी, दया। और प्योरिटी, स्वच्छता। स्वच्छता, दया, तप और सत्य। ये चार पैर होते हैं धर्म के, चार पिलर्स, फोर पिलर्स ऑफ धर्म। तो ये चार पिलर थे, उसमें से उसके तीन पिलर, तीन पैर टूट चुके थे। स्वच्छता टूट गई थी, प्योरिटी वॉज ब्रोकन, है ना। उसके बाद तपस्या, तप टूट चुका था। उसके बाद काइंडनेस, मर्सी, है ना, वो टूट चुकी थी, है ना। दया टूट चुका था। और ओनली वन लेग जिसमें वो बैल स्ट्रगल कर रहा था, धर्म स्ट्रगल कर रहा था, वो था ट्रूथफुलनेस। तो ये सिंबलाइज, ये जो सिनेरियो था जो कि प्रेजेंट हुआ, ये हमारे लिए था, हमको ये बताने के लिए कि इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन इन कलयुग, तपस्या खत्म हो चुकी है ना, दया खत्म हो चुकी है, और ऑस्टेरिटी, और सॉरी स्वच्छता खत्म हो चुकी है। स्वच्छता, तपा और दया, ये चार तीन चीजें एक्सपायर हो चुकी है। एंड ओनली वन थिंग दैट इज प्रेजेंट इन कलयुगा, जो सिंबलाइज करे धर्म को, दैट इज ट्रूथफुलनेस। सत्यता ही एक ऐसी चीज है जो कि अभी सरवाइव कर रही है कलयुग में। अ, जो मतलब जो धर्म को थोड़ा बचा के रखी हुई है ना। तो ये चीज उन्होंने देखी। और जो था, और जो उनको जो फर्स्ट, जब हम फर्स्ट पार्ट में चलते, जब परीक्षित महाराज को लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ तो मतलब उनको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था अपने किंगडम में। दिस इज बिकॉज, क्योंकि है ना पृथ्वी, माता पृथ्वी जो कि गाय वहां पर खड़ी हुई थी, वो उनको, उनका जो धर्म था ये, वो समाप्त होते जा रहा था। तो जब धर्म समाप्त होता है, तब जो पृथ्वी होती है, वो अपने जो भी रिसोर्सेज रहती है वो सबको अपने अंदर वापस से समेट लेती है। इट्स बीन डिस्क्राइब्ड इन शास्त्रस कि जब आज के टाइम पे जब हम देख रहे हैं कलयुग का स्टार्टिंग जैसे हो रहा है, तो क्या है कि हमारे पास वाटर क्राइसिस, सॉइल क्राइसिस, एयर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ये सब क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो मदर अर्थ है, पृथ्वी है, जो श्री भगवान की वाइफ है, वो धर्म जब समाप्त होते देख रही है, तो अपने रिसोर्सेज को वो कर ले रही है, अपने पास वापस से संकुचित कर ले रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ये सब सिनेरियो देखते हैं, और कलयुग की शुरुआत तब से वहां से होती है। जी। तो जब कलयुग स्टार्ट हो रहा था तो क्या राजा परीक्षित ने कोई ऐसा प्रयत्न किया कि कलयुग उनके टाइम पर ना रहे या उनके जाने के बाद कलयुग आए? उन्होंने कलयुग से कोई लड़ाई की, किसी तरह की कोई वार्तालाप किया, कोई चर्चा किया कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते? ऐसा कुछ विवरण हमको मिलता है क्या? हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब ये कथा जब बताई चली, जो कथा मैंने आपको बताई, श्रीमद् भागवतम में आती है फर्स्ट कैंटो में। तो इसमें सौनक आदि ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा था कि जब महाराज परीक्षित अपनी पूरी सेना लेकर आए थे, है ना, उनके पास घोड़े थे, हाथी थे, इवन उनके हाथ में, जब ये सब सिनेरियो देख रहे थे, उनके हाथ में उनका बो था, गांडीव था उनका। और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे, पौत्र थे वो। तो उनके पास वो था, बो एंड एरो, तीर कमान था। उनके खुद के हथियार थे, वो चाहते तो एक सेकंड में फिनिश कर सकते थे कलयुग को। बट उस समय क्या हुआ कि है ना, महाराज परीक्षित को पता था कि इवन दो ये कलयुग तो आने ही वाला था, एंड पहले भी आ चुका है, उसको एंड नहीं कर सकते वो, जो कि साइक्लिक चक्र हो तो आएगा ही। तो कलयुग को बस उन्होंने ये आदेश दिया था कि आप मेरे राज्य में नहीं रहेंगे, आपको जहाँ रहना है आप वहां रिसाइड कीजिए, है ना।
लेकिन आप मेरे राज्य में नहीं रहेंगे, आई डोंट वांट दिस पॉल्यूशन लाइक यू। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह दी थी। उन्होंने उनको ऐसी जगह में रहने के लिए कहा था जहाँ पे जो कि प्योरिटी ना हो, है ना, प्योरिटी ना हो। और जैसे कि हम सुनते भी है स्टोरी में, जहाँ पे प्योरिटी ना हो, जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे नशा आदि किया जाता हो, धूम्रपान होता हो, है ना, नशा करते हो, स्त्री का संग होता हो, ऐसी जगहों पे रहा जाए। और उनको दूसरा प्लेस दिया, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई प्लेस था नहीं जहाँ पे जुआ खेला जाए या पर स्त्री संग हो, ये नशा इत्यादि हो, ऐसा कोई जगह था नहीं उस समय परीक्षित महाराज जी के राज्य में। तो बोला कि मैं ऐसे कहाँ रहूँ फिर। परीक्षित महाराज ने कहा था कि आप दूसरी चीज में रहिए, सोने में, आप गोल्ड में रह सकते हैं, यू कैन रिसाइड इन गोल्ड। सो कलयुगा उस समय गोल्ड में रिसाइड किया। परीक्षित महाराज कलयुग को किल नहीं किए उस समय, बिकॉज ये तो विधि का विधान था, कलयुग तो आने ही वाला था। तो परीक्षित महाराज बस खुद को प्रिपेयर किए कि हाँ, और नाउ कलयुग आ चुका है, इट्स द्वापर का एंड होने वाला है। सो जो भी कुछ हो मेरे कार्यकाल में ना हो, इसलिए कलयुग को उन्होंने बस अपने राज्य से जाने को कहा, उनको मारा नहीं। परीक्षित महाराज कैन किल कलयुगा, उन्होंने वो किल कर सकते थे कलयुगा को, बट जो होना था उनको बस वो प्रिवेंट कर रहे थे अपने कार्यकाल में, ऐसा वो। जी। और जब आप ये पूरी कहानी बता रहे थे तो आपने बताया कि जब राजा परीक्षित आए थे ये सब देखने के लिए, सबको एनालाइज करने के लिए कि क्या गलत हो रहा है, तब वो जिन रथ पर आए वहां पर कई सोने चांदी के आभूषण भी थे, उनका मुकुट खुद सोने का था। तो उन्होंने जब कलयुग को बोला कि अब तुम सोने में निवास कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि कलयुग राजा परीक्षित के साथ भी आ गया था। और जो मुकुट हम्म उन्होंने पहना, सोने का मुकुट था, वहां पर भी कलयुग का वास हो चुका था। तो अगर इनडायरेक्टली इसको समझे हम्म, तो कहीं ना कहीं राजा परीक्षित ने इनडायरेक्टली ही, लेकिन कलयुग को अपने राज्य में, अपने किंगडम में इनवाइट कर ही लिया था। डिवाइड कर आपकी दिया। काफी डिटेल में और जानेंगे कि कलयुग में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की चीजें कलयुग में होती है। आगे की कई वीडियो में इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल एक निजी प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस तरह की आपकी जर्नी है, थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। ओके प्रभु जी, मेरा नाम गौर चैतन्य दास है। मैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने का मुझे मौका मिला। अभी प्रेजेंट मैं इस्कॉन में एक छोटे से, मतलब छोटा सा सेवक हूँ मैं। वहाँ पे वैष्णवों की सेवा करता हूँ, जो मेरे सीनियर प्रभुपा, मतलब जो हमारे मॉन्क्स हैं उनकी सेवा करता हूँ मैं। और प्रेजेंट टाइम पे मैं यूथ प्रीचिंग, जो प्रेजेंट टाइम के यूथ है, उनको बस थोड़ा सा डायरेक्ट करने का और उनका फ्रेंड बनने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट माई एकेडमिक्स, तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आई एम 20 years old। मैं अभी अपनी बीएससी इन एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स इन एग्रीकल्चर। दिस इज द तो टोटल अभी थिंग। अभी किस सिटी में आप हैं, इस्कॉन की किस सिटी में आप अवेलेबल हैं अभी? मैं इस्कॉन जगदलपुर से हूँ प्रभु जी, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके। एंड जो आपकी पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई कहाँ से चल रही है? मैं अभी जगदलपुर से ही हूँ प्रभु जी। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से मेरी पढ़ाई चल रही है। ओके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ, पढ़ाई के साथ में भक्ति को आप किस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं? ओके। सो प्रभु जी, हमारे इस्कॉन में एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेवा, है ना। सेवा और साधना होती है। साधना दैट मीन्स जो ये हमारा ये बीड बैग है, इसमें माला होती है, वी चैंट होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो ये होती है हमारी साधना। एंड सेकंड थिंग इज सेवा। सेवा बोलने से, जैसे कि हम जो वैष्णवों की सेवा करते हैं, समाज की जो सेवा करते हैं, ये सेवा। सो बीइंग एन स्टूडेंट, सबका अलग अलग दायित्व है। स्कॉन में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग स्थिति में होते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होता है, कोई स्टूडेंट्स हैं, है ना, कई हाउसवाइफ्स हैं। तो स्कॉन में जैसे कि मैं जिस स्टेज पे हुआ है, मैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो स्टडीज है, दैट इज माई सेवा, एंड स्टडीज आर माई साधना। सो मेरे सीनियर्स मुझे स्टडीज एंड साधना दोनों को पैरेलली लेकर चलने बोलते हैं। साधना मीन्स माई चैंटिंग्स,
चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, महामंत्र का जप करना, एंड सेवा, स्टडीज, स्टडीज विच आर माय सेवा। मैं अपनी स्टडीज को भी एज अ सेवा लेता हूँ, तो दोनों चीजें पैरेलल चलती है। ओके। और थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में जाते हैं। इस्कॉन से जुड़ने से पहले आपकी क्या लाइफ थी, एंड इस्कॉन में जुड़ना किस तरह से हुआ आपका? तो एक्चुअली प्रभु जी, मैं अ, मेरी मदर फादर से बहुत इंस्पायर, मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फादर। दे आर मोर डिवोटी दैट आई एवर कैन बी। मेरे माता पिता के कुछ पूर्व ऐसे कुछ हो रहे होंगे जिस वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने जीवन को संवार सकूं और सेवा कर सकूं, कुछ जो भी मैं कर पाऊं। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर एंड फादर। दे वो बचपन से ही हमको ऐसा ग्रूम किया, मुझे और मेरी छोटी बहन को, कि हम अ, अपने लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा भगवान का प्रेजेंस रखें, है ना। और बाकी हम ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से सब ऐसी चीजें थी। जैसे कि अभी हम ये तुलसी पहनते हैं, जो सिंबलाइज कि हम नॉन वेज ईट नहीं करते, इवन वी डोंट ईट अनियन एंड गार्लिक। तो ऐसा माहौल नहीं था मेरे घर का। वी यूज टू कंज्यूम ऑल दीज। और फिर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के टाइम पे मायापुर, जो कि जहाँ पे है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, वहाँ का कोर्स आया था गीता, गीता का 18 डेज का। सो बचपन से थोड़ा इंटेलेक्चुअल थे मैं और मेरी छोटी बहन, और वी वर फ्री। सो गीता का कोर्स है, मम्मा ने बोला कर कर लीजिए आप, है ना, फ्री तो है घर पे। तो हमने गीता का कोर्स किया। देन उसे हमें, उसके बाद हमें चैंटिंग के बारे में पता चला, और फिर मायापुर से कनेक्ट हो गए। और ये सबसे पहले क्या हुआ था कि ये सब का भूमि का बैकग्राउंड ऐसे में बना कि व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तब 2018 की बात है। मैं और मेरी मम्मा हम लोग इस्कॉन गए हुए थे, वृंदावन। तो वृंदावन में इस्कॉन नहीं बोलते, अंग्रेज मंदिर कहते हैं। तो अंग्रेज मंदिर गए, एंड वहाँ शिला प्रभुपाद की, बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान ही बैठा हो, वैसे प्रतिमा देखे। और सबसे पहले तो फॉरेनर्स जो वहाँ पे रहते हैं उनको देखा गया, देखे मम्मा। और मम्मा बोले कि व्हाट, ये कौन सा धर्म है, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी सोसाइटी है। बिकॉज ऐसा रहता है कि हमारे, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि यहाँ पे जैन से ज्यादा है, जैन है, बुद्धिस्ट है, हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको। और हर कोई ना कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मेरे माता पिता दोनों बिजनेस फील्ड से हैं। तो उनके जितने भी कलीग्स हैं, मतलब जो भी को वर्कर्स या बिजनेस ये सब वाले रहते थे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। कोई श्री एंड श्री से जुड़ा हुआ है, कोई रामदेव बाबा, दो ये सब चीजों से, तो कोई ना कोई रिलीजियस कल्ट से एंड सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। तो मम्मा भी सोच रहे थे, क्योंकि बिकॉज हमारा फैमिली में मतलब उतना कोई बड़ी फैमिली नहीं है, वी आर ओनली 4 पीपल्स। और कहीं ना कहीं एक रिलीजियस ट्रैक देखता ही है, हर इंसान का एक रिलीजियस नीड होती है ना। फिजिकल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, और एक रिलीजियस क्वेश्चन होता है, रिलीजियस नीड भी होती है ना, स्पिरिचुअल नीड होती है, सॉरी, स्पिरिचुअल नीड होती है। तो स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं हम हैम्पर करते थे, है ना। जो भी जानते थे घर में, जो हमको सिखाया गया था वो ही पता था, बाहर का कुछ पता नहीं था। और यहाँ पे हम देखते थे, जो हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे लोग, वो भी बहुत रिलीजियस फैमिली थी, और उनके गुरु थे। तो वो अपने गुरु के बारे में बताते थे। तो एक मन में रहता था कि यहाँ पे क्या, छत्तीसगढ़ में प्रभु जी कल्चर रहता है कि हर कोई अपने गुरु धारण करता है। हर फैमिली में एक गुरु रहते हैं, एक हेड रहते हैं जो कि उनको काउंसिल करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये कल्चर बहुत है। सतनामी गुरुज रहते हैं, और कबीर पंथी, अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। तो हम भी सोचते थे कि हम भी कोई ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो हमको थोड़ा गाइड करे ये सब चीज़ों को लेकर। मम्मा सोचे कि जब भी होगा तो मैं यही सोसाइटी से जुड़ूंगी, यहाँ इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है। तो जब पता चला कि इस्कॉन का कुछ कोर्स निकला, तो हमने वो ट्राई किया। उसके बाद फिर मैं चैंटिंग करने लगा। तो डिवोटीज का कोई एसोसिएशन नहीं था। फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस्कॉन का बहुत फेमस है, बुक डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, एक पूरा मंथ होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मैराथन मंथ कहते हैं जिसको। तो पुस्तक वितरण करते हुए कुछ ब्रह्मचारी आए थे दिल्ली से। तो उसमें एक ब्रह्मचारी थे, ही वॉज साउथ इंडियन, बहुत फेमस है इस्कॉन के, बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन से। तो वो आए हुए थे, वो साउथ इंडियन थे, उनकी एक्सेंट बहुत प्यारी लगी थी मेरे को। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं 12th स्टैंडर्ड पे था, और उस समय तो कुछ पता नहीं था ज्यादा कैसा लाइफ चलता है। तो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी साउथ इंडियन थी।
एंड दैट टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ था। अब जो मॉन्क का है उनका एक्सेंट और मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सेंट एकदम सेम था। तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्शन फील किया उनके साथ। और वो बहुत अच्छे से मुझे गाइड किए चीजों को लेके। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछते रहा। वो 3 दिन के लिए रुके थे जगदलपुर में। मैं तीनों दिन उनको अपना, उन्होंने मुझे अपना बहुत समय दिया। और फिर वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनको क्रेडिट दूंगा। और फिर इस्कॉन जगदलपुर से मैं कनेक्ट हो गया और यहाँ पे मैं फिर सेवारत हो गया। ऑल क्रेडिट गोज टू दैट जी सीनियर मंक एंड इस्कॉन जगदलपुर। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आज की एज में हम देखते हैं कि 20-21 साल के बच्चे भी, 18-19 साल के बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं स्पिरिचुअलिटी में, एक रिलीजियस बिलीफ में, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं। और ये देख करके काफी अच्छा लगता है कि हर वैदिक नॉलेज जो भी पॉसिबल है लेना, उसको लेने की कोशिश करते हैं। और एक काफी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, जैसे कि आप माला जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, ये सभी चीज देख करके कि आज का जो यूथ है वो सिर्फ क्लब या पब में जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ पार्टी करने वाला या मौज मस्ती करने वाला नहीं है। कई यूथ हमको मिलते हैं जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी अच्छे से अपनी भूमिका निभाएं, काफी अच्छे से आप सेवा भाव रखें। और आपसे और भी कई समय तक हम जानकारी लेंगे कलयुग के बारे में, कलयुग के सिम्टम्स के बारे में। इस डिटेल्ड कन्वर्सेशन को हम चालू करेंगे, चालू रखेंगे। आज के लिए आपका समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक